हिंदी बोझनोस, नेपाली बोझनोस। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको नमस्कार कहते हैं। मैं लखनऊ से आता हूँ। यूपी में लखनऊ है जो हमारी यूपी की राजधानी है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे 2011 में एक सेवकाई दी। धनगढ़ी मालूम है किसी को? सुदूर पश्चिम धनगढ़ी में जुगेड़ा गांव है, कैंपस रोड के पास में। जुगेड़ा ए गांव, बी गांव, सी गांव। परमेश्वर ने वहां से कुछ बच्चों को हमारे यहाँ बाइबल कॉलेज में भेजा और हम लोगों ने उनको पढ़ाया। और पढ़ाने के बाद में, ये बात 2008 की है, उन्होंने हमको एक दिन फोन किया। और जब मैंने वापस फोन किया पेत्रुस को, पेत्रुस राणा है वहाँ पे, थारू कम्युनिटी है वहाँ पे ज़्यादातर। और तो उन्होंने कहा भैया आपने मुझे पढ़ाया लेकिन आप हमें देखने तो कभी नहीं आए। तो हमने कहा ठीक है हम देखने भी आएंगे। तो मैं गौरी भट्टा होते हुए धनगढ़ी गया, जुगेड़ा गया और वहाँ पर 2-4 बार मीटिंग करके मैं चला आया। लेकिन 2011 में कुछ इस तरीके से हुआ। आपको समझ में आ रही है ना हिंदी? मैं समझता हूँ दुबई में उतनी हिंदी बोलते हैं जितनी हमारे लखनऊ में बोलते हैं। फिर मैं गया 2011 में और 15 और 16 फरवरी को हमारी 2 दिन की वहां पर मीटिंग थी। और पहला दिन बड़ा अच्छा था, दूसरे दिन बहुत बारिश थी, बहुत ठंडा था। और शहर में ही लोग नहीं आते चर्च में, गांव में कहां से आएंगे? और लोग जंगल से आते हैं। क्या कहते हैं, अगर आप धनगढ़ी गए हैं तो वहां पर क्या कहते हैं, सूड़ा चौराहा है, पिपरौला है, सब गांव वगैरह का इलाका है। तो हमने कहा कौन आएगा? 9 बजे की रात थी, 9:15 हो गया, 9:20 हो गया। हमने पास्टर हुआ से कहा पास्टर हुआ चलते हम लोग। तो हम लोग चले और चर्च में जब गए तो मेरी आंख खुली की खुली रह गई। करीब करीब 80 लोग आकर के जमीन पर बैठे हुए हमारा इंतजार कर रहे थे। और थोड़ी देर में वो जगह भर गई और हम स्तुति आराधना करने लगे। और स्तुति आराधना करते ही करते परमेश्वर ने मुझसे कहा रफीक इनके साथ खड़े हो। मैं एक मुस्लिम परिवार से आता हूं। जब मैं 15 साल का था तब परमेश्वर ने मुझको चुना और तब से मुश्किल हुई अपने घर में। मारा गया, पीटा गया, समझाया गया। 2.5 साल तक वो ये करते रहे, फिर मुझे घर से निकाल दिया। सन 90 में सन 87 में मुझे निकाला गया और फिर हम लखनऊ आए और वहाँ पर हमने ट्रेनिंग करी। 1990 में हमने सेवकाई शुरू करी, लेकिन 2011 में हमने नेपाल में फिर सेवा शुरू करी। जब परमेश्वर ने मुझसे ये बात करी वहाँ पे, तो मैं कहने लगा प्रभु हमारा चर्च ही मुश्किल से हमको सपोर्ट करता है, हम इनके साथ कैसे खड़े होंगे? फिर परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा इनके साथ खड़े हो। तो हमने कहा ये मुश्किल की बात है, हम नहीं कर सकते। इबादत खत्म हुई, आराधना खत्म हुई, चर्च खत्म होने के बाद में सबसे मिल रहे थे। तो फिर पेत्रुस से हमने पूछा कैसे आए हैं सब लोग? तो कहने लगे पैदल आए हैं, साइकिल चला करके आए हैं, एक नदी पड़ती है उसको, उस ठंडक में वो पार करके आए हैं। और फिर खुदावंद ने मुझसे कहा स्टैंड विद देम। तो हमने कहा पेत्रुस को पकड़ करके हमने कहा पेत्रुस हम तुम्हारे साथ मिलकर सेवा करेंगे और हम इस पूरे रीजन में 100 चर्च बनाएंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम लोगों ने काम करना शुरू किया और आज 2023 तक हमारे पास में उस सब तरफ हमारी कुछ कलीसियाएं हैं, 30 कलीसियाएं हैं हमारी। और हमने पास्टर राजकुमार वहाँ पर है, राजकुमार सुनाल, पास्टर पेत्रुस राणा है, पास्टर सूरज है, पास्टर क्या कहते हैं क्या नाम है, दिलबर है, कई पास्टर्स हैं। कटान में हमारी मंडली है, क्या कहते हैं मनेहरा में हमारी मंडली है। हमारी मंडली सारे ये ABC गाँव में है। फिर बुर्तीबाग में हमारी मंडली है और वहाँ पर हमने गुजरे दिनों में परमेश्वर ने एक बच्चे को भेजा था, प्रकाश तामंग है, वो वहाँ पर कलीसिया चलाता है। सो इस तरीके से परमेश्वर ने हमको अभी तक वहाँ पर 30 कलीसियाएं दी और हमारा दर्शन 100 कलीसियाओं का है। और ये सब
वो करेगा आने वाले जमाने में। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी ओर देखते हैं और हमको लगता है कि अपनी सामर्थ्य में हम ये वाला काम करेंगे, पर बाइबल बताती है ये ना तो बल से होगा ना शक्ति से होगा, पर उसके आत्मा के द्वारा होगा। जितने भी काम हम अपने जीवन में देखते आए हैं, मैंने क्या कहते हैं, एक दिन की बात बता रहे, 2-3 साल पहले, कोविड से पहले, कोविड शुरू होने वाला रहा होगा, हम लोग धनगढ़ी में थे और हम लोगों ने एक मीटिंग करी। ये हमारी दूसरी चंगाई सभा थी जो हम लोगों ने वहां पर करी थी। और जब मीटिंग खत्म हो रही थी, आराधना हो गई, आराधना होने के बाद में लोग क्या कहते हैं, प्रार्थना कराने आते हैं बीमारी के लिए। तो हम लोगों ने मना किया, नहीं अभी हम प्रार्थना नहीं करने जा रहे हैं। तो एक बहन कहती है, हम प्रार्थना कराने नहीं आए, हम गवाही देने आए। तो हमने कहा ठीक है गवाही दीजिए। तो मैंने उससे पूछा गवाही क्या है? उसने कहा मुझे बोलने दीजिए, मैं आपको नहीं बताऊंगी, स्टेज से बताऊंगी। तो हमने कहा ठीक है। तो वो आई स्टेज के पास में और कहने लगी मेरे पास में कोई बच्चे नहीं है, और जब पिछली बार आप लोग आए थे, आप लोगों ने प्रार्थना करी, और मैंने जब डॉक्टर को जाकर के दिखाया था तो डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें कभी भी बच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि यूट्रस नहीं है, यूट्रस नहीं है। और आप लोग दुआ करके चले गए। उसके बाद में परमेश्वर ने मुझको गर्भ धारण करने की सामर्थ्य दी। जब मैं उन्हीं डॉक्टर्स के यहाँ जिन्होंने कहा था कि बच्चा हो ही नहीं सकता क्योंकि यूट्रस नहीं है, जब उनके पास गए, उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया तो कहने लगे ये क्या है, यूट्रस तो तुम्हारा था नहीं, ये कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा परमेश्वर के लिए कोई भी चीज असंभव खुदा को हम जानते हैं, हम और आप जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं उसके बारे में लिखा है, उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं है। और इसलिए बाइबल बताती ना तो बल से ना शक्ति से, पर उसके आत्मा के द्वारा बड़े बड़े काम हो जाते हैं। और आज हम जब उसकी उपस्थिति में हैं, हम आइए खुदा के कलाम की ओर चले। मेरे पास कितना टाइम है? 2:40 हुआ है। कितना टाइम है? 30 मिनट्स। अब बस 30 मिनट्स, 30 मिनट है हमारे पास में। आइए हम निकालें रोमियो उसका 12 अध्याय, उसके पहले और दूसरे पद को हम पढ़ेंगे, जहां पर पौलुस कलीसिया से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि के में हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। दूसरा 12 अध्याय रोमियो और उसका पहला और दूसरा पद पढ़ेंगे, और उसके साथ में भजन संहिता, भजन संगीता 84 और उसके 7वें पद को पढ़ेंगे, 5वें पद को पढ़ेंगे। भजन संहिता, भजन संगीता 84। यस कारण भाई हो, परमेश्वर को कृपा लाए ध्यान में राखी मां। हाँ पढ़िए। शरीर लाई पवित्र परमेश्वर लाई ग्रहण योग्य होने, है ना। उसके बाद में क्या लिखा? अपने शरीर को जीवित और पवित्र, पहली बार जिंदा और दूसरी बार पवित्र। और आगे लिखा हुआ है, और आगे बढ़ाएंगे तो दूसरा पद, सेकेंड वर्ड, यह संसार को ढांचा हुआ न चल तर आपनो मन में नया क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ? इस संसार के जैसे मत बनो, पर तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से अपने चाल चलन को बदलो। ये लिखा है ना, ये लिखा है ना। उर्दू की बाइबल में लिखा है अपनी सूरत बदलते जाओ। क्या? अपनी सूरत। मैं आप लोग को नहीं, बहनों को बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, सूरत बदलने के लिए ब्यूटी पार्लर जाते हैं, बदल के चले। उसका पति पूछता तुम वही हो, पर आपको बताया ये जो बदली हुई सूरत है ये थोड़े समय चलती है, थोड़े समय। बारिश हो गई तो
बच्चा कहता है चुड़ैल आंटी आपने मेरी मम्मी को देखा है? ये दुनिया की जो बदलाव है दुनिया का, वो थोड़े समय रहता है। जब मौसम अच्छा तो रहता है, जहां मौसम बदल जाता है हम चिड़चिड़ा हो जाते हैं, शक्ल हमारी बदल जाती है। पर परमेश्वर के वचन में लिखा है अपनी सूरत बदलते जाओ। हिंदी में लिखा है तुम्हारे चाल के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। पर उर्दू में लिखा है तुमको बदलना है। दैट मीन्स, इसका मतलब यह है कि मैं अपनी सूरत को बदलने की ताकत रखता हूं, मैं बदल सकता हूं। अब 84:7 में लिखा है, जब आप भजन संहिता 84:7 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, 84:5 पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, क्या ये धन्य है जो तुझसे शक्ति पाता है और जिसको सिय्योन के सड़क की सुधि रहती है। दो बातें, एक वो व्यक्ति सूरत बदल सकता है जो अपनी उतनी सामर्थ को परमेश्वर से, अगर हम बदल सकते होते तो पूरी दुनिया बदल जाती ना, है ना? अगर हम बदल लेते तो सब बदल लेते। पर ये मेरे वश की बात नहीं है। पर ये मेरे वश की बात तब हो जाती है जब मैं अपने परमेश्वर से बदलने की शक्ति को प्राप्त करता हूं, जब मैं अपने परमेश्वर से अपनी सामर्थ को प्राप्त करता हूं। और यहां 84:5 में 5 में पढ़ेंगे, 84:5 क्या लिखा है? जिसको बल तपाई मां छ, जिसका बल तुझ में है, मेरे बल से नहीं होगा। इट्स नॉट बाय माइट, इट्स नॉट बाय पावर, बट बाय माय स्पिरिट सेज द लॉर्ड। ये मेरे बल से नहीं होगा, ये मेरी ताकत से नहीं होगा, पर परमेश्वर तेरे बल और तेरी ताकत से हो जाएगा। हालेलुया। लिखा हुआ है कि जिसकी ताकत तू है वो मालूम क्या करता है, लिखा, और जिसके दिल में परमेश्वर का राज। उसको मालूम है जब दुनिया कहती है आओ चलो चोरी करने चलोगे ना, मेरे दिल में परमेश्वर ने अपना स्थान बनाया। मुझे चोरी करने के लिए नहीं बनाया, मुझे गंदे काम करने के लिए नहीं बनाया, मुझे रक्सी पीने के लिए नहीं बनाया, मुझे जुआ खेलने के लिए नहीं बनाया। जब मेरे दिल में परमेश्वर अपनी जगह बना लेता है और दूसरी चीजें जगह नहीं बना पाती हैं, तब मालूम क्या होता है? तब लिखा हुआ 6 और 7 पद को पढ़िए, तब लिखा हुआ है, मालूम क्या लिखा है? पढ़े 6 और 7 पद। दुनिया रो रही है, दुनिया के लिए बहुत परेशान है, नौकरी नहीं है, चाकरी नहीं है, घर में आशीष नहीं है, खेत में फसल नहीं है, बच्चे काम नहीं कर रहे, रो रही है दुनिया। पर मालूम है वही व्यक्ति वो रोने की तराई में जाते हुए उसको जल स्रोत बना लेता है। कब? जब परमेश्वर अपनी सामर्थ से आपको भरता है, जब परमेश्वर की सामर्थ को हम और आप प्राप्त करने लगते हैं, जब परमेश्वर की शक्ति को हम और आप प्राप्त करने लगते हैं, तो मालूम क्या होता है? हम अपनी स्थिति को बदलने लगते हैं। हमारे घर के हालात बदल जाते हैं, हमारे गांव के हालात बदल जाते हैं, हमारे समाज की हालत बदल जाती है, हमारे लोगों का जीवन बदलने लगता है। मालूम था आप अपनी ताकत से नहीं कर सकते, पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है जो क्या ही धन है वो जो तुझसे अपनी शक्ति को हासिल कर। ये मौसमी के जूस से नहीं होगा, ये सेब के जूस से नहीं होगा, पर ये पवित्र आत्मा की सामर्थ से होगा। और यहाँ पर लिखा है वो रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों की जगह बना लेते हैं। आपको बताएं, अगर आप कोशिश करके हार गए हैं तो एक बार एक काम करिए, परमेश्वर से कहिए प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। और जब वो आपकी जरूरत बन जाएगा, जब वो आपकी ताकत बन जाएगा, तो वो आपके जीवन को, आपके घर को, आपके समाज का परिवर्तन अपने आप करने लगता है। सुनिए क्या लिखा है उत्पत्ति को किताब 39 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद। 39 अध्याय उसका पहला दूसरा पद। उत्पत्ति 39 वर्स 1 और 2 पढ़िए क्या लिखा है। हिंदी में पढ़िएगा इसको जरा, हिंदी में पढ़िएगा और फिर हम अब जो यूसुफ कहां पहुंच गया है
बंधुआ है, और बंधुआ मानो क्या, बेच दिया गया है। हालत कैसे है उसके, अपने मन से ना खा सकता है, अपने मन से ना पहन सकता है, अपने मन से कहीं जा भी नहीं सकता है, जा सकता है कहीं, क्योंकि बंधुआ है, बिक गया, दास है। हम भी अपने मन से किसी के हाथ में बिक जाते हैं और वो हमको जैसा चाहता है चलाता है, जैसा काम चाहता कराता है। यहां पर लिखा हुआ है उसके साथ ऐसा ही हुआ। हिंदी में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी पोतीफर जो जल्लादों का प्रधान था। यहां पे लिखा है कप्तान, वहां पर लिखा है जल्लादों का। जल्लाद किसको कहते हैं, बहुत प्यारा होता है जल्लाद, है? फूल का गुलदस्ता लेके ऐसे खड़ा होता है, आइए आपको फूल देना है। क्यों, क्या कुछ गलत कह रहे हैं आप? जल्लाद ऐसा नहीं होता है। जल्लाद कैसा होता है, बड़ी बड़ी आंखें, लाल लाल शराब पियो, नशे में सताने वाले आदमी को जल्लाद कहते हैं। बड़ा विनाश क्या लिखा है? तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, 39 एक बेटा 39 वाली, जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीफर नाम एक मिस्री जो फिरौन का हाकिम और जल्लादों का प्रधान था। जल्लाद नहीं है ना, नहीं, जल्लादों का जल्लाद है, जल्लादों का प्रधान, उसके पास ये शख्स पहुंच गया। बताइए, जब ये चाहता होगा कि उससे जाके बात करें तो उसको डर लगता हो, क्योंकि उसकी आंखें बड़ी बड़ी है, चेहरा अच्छा नहीं है, बहुत खतरनाक कठोर आदमी है, कैसे जाएगा वहां पे? पर आपको पता है क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, आगे बढ़ाएंगे, अब इसको हम नेपाली में पढ़ेंगे, क्या लिखा है? अब यूसुफ आगे दूसरा पर, सेकेंड वर्स, दूसरा पर, आपको बताएं, जो दास होता था, खरीदा हुआ, वो मालिक के साथ में नहीं रहता था। और यहां पर लिखा हुआ है, तिनी आपना मिस्री मालिक को घर में बसते। कोई भी अपने खरीदे हुए नौकर को अपने घर में नहीं रखते थे, वो लोग अपने जानवर के साथ रखते थे। तो ये यहां कैसे आ गया? ये यहां कैसे आ गया? इसके रहने की जगह बदल कैसे गई? ये मालिक के साथ कैसे रह रहा है? मालिक के साथ खरीदा हुआ नौकर कभी नहीं रहता था, आप इतिहास उठा के पढ़िएगा। तो ये कैसे हुआ? अब आगे लिखा हुआ है, आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। नहीं, पीछे लिखा, पीछे दूसरा पद। अब नहीं, दूसरा, सेकेंड। परम प्रभु यूसुफ के क्या ही धन है वो जो तुझसे शक्ति पाता है, जिसको सिय्योन के सड़क की सुधि रहती है, जिसको परमेश्वर की सामर्थ मिलती है, या जो परमेश्वर के साथ में रहने लगता है उसकी स्थिति परमेश्वर बदलने लगता है। हम मालूम क्या कहते हैं, भाई हमारे लिए दुआ करना, प्रार्थना करना। इस प्रार्थना से नहीं होगा, इस प्रार्थना से नहीं होगा। कब होगा? पास्टर से ये प्रार्थना करिए, प्रभु मेरे साथ आके रहने लगे। मैं रोज उससे कहूं, प्रभु आज जीने की ताकत दीजिए, कल जीने की ताकत दीजिए, हम घर बनाने जा रहे हैं, घर बनाने की ताकत दीजिए, बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं, उसकी ताकत दीजिए, हम बिजनेस करने जा रहे हैं, उसके ताकत दीजिए। और आपको बताएं, आपका बिजनेस बढ़ने लगेगा, आपका परिवार फलने फूलने लगेगा, आपके घर में खेत में आशीष होने लगेगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर साथ में है। क्योंकि खुदा साथ में था उसके, इसलिए वो जो जल्लाद था, आगे पढ़िए तो लिखा, तीसरा पद पढ़िए, लिखा हुआ तीसरा पद, थर्ड वर्स। क्या हुआ? उसने, मालिक ने यूसुफ को काम करते हुए देखा, है ना? यही लिखा है ना, मालिक ने यूसुफ
सारे काम बढ़ने लगे, सारे काम उन्नति के होने लगे। वो कह रहा इससे पहले वाला था तो सारा काम बिगड़ता रहता था, इसमें कुछ है। आपको पता है जब परमेश्वर अपनी सामर्थ आप में देता है तो आपके अंदर कुछ ऐसा रखता है कि जितने काम में आप हाथ लगाएंगे बनने लगेगा, जितने बिजनेस में आप लगाएंगे प्रॉस्पर करने लगेगा। हमारा एक दोस्त मिला, कह रहा मेरे लिए दुआ कर दीजिए। मैंने कहा किस बात की? कहता है जिसके यहाँ काम करने जाता हूँ 2-3 महीने के बाद में फैक्ट्री बंद हो जाती है। तो मैंने कहा कमाल है, ऐसा नहीं है तुम सोच रहे हो तुम्हारे। कहने लगा 4 फैक्ट्रीज गिना, 2 महीना हुआ फैक्ट्री बंद, 3 महीना हुआ फैक्ट्री बंद। तो लोग अब हमको देखते तो कहते भाग जाओ यहां से, तुमको नहीं रखेंगे। तो मैंने कहा अच्छा ये बात है जी। बहुत से ऐसे लोग बैठे होंगे जहां उन्होंने काम में हाथ लगाया बिगड़ गया। इससे पहले जो इसके घर आए थे उनको देखा था उसने कि उन्होंने काम बनाया नहीं, बिगाड़ दिया। पर जिस दिन से यूसुफ आया है वो यूसुफ जो भी काम करता है वो बन जाता है, जो भी काम करता है वो बन जाता है, जो भी काम करता है वो बन जाता है। और तब लिखा हुआ है कि तेरे उस मालिक ने परमेश्वर को देखा कि वो यूसुफ के साथ में रहता है, इसलिए जो कुछ वो काम करता है परमेश्वर उसको सफल कर देता है। कैसे कैसे बताइए? यूसुफ रोज परमेश्वर के पास जाके कहता होगा प्रभु अपनी समर्थ दीजिए, अपनी बुद्धि दीजिए, मैं घर से बहुत दूर हूं, मैं जिस काम में हाथ लगा रहा हूं वो बदल जाए, बन जाए। और वो ऐसे काम करता था और चीजें बदलने लगी, चीजें बनने लगी। अब सुनिए क्या लिखा, चौथा पद निकालिए, क्या लिखा है? 4th वर्स जी। सैलरी बढ़ा देते हैं? नहीं। क्या किया मालिक ने? मालिक ने उसको कहा तुम मेरे घर के मालिक, सैलरी नहीं बढ़ाई है, कह रहा सारा काम तुम्हारे हाथ में, तुम जिसको जो दोगे दे देना, जो तुमको चाहिए तुम ले लेना। आपको पता है अब यहाँ पे मालिक बन करके यूसुफ रहता, गुलाम नहीं है। आपको पता है हम सोचते हैं हमको गुलाम बना के रखो, प्रभु 3000 चाहिए, वो 3000 नहीं आपको 30,000 देना चाहता है। पर वो चाहता है कि जो भी आप करने जा रहे हैं वो उससे कहे प्रभु तेरी शक्ति, तेरी बुद्धि, तेरा ज्ञान, तेरी अगुवाई चाहिए और हम आगे काम करना चाहते हैं। और आपको पता है तब लिखा हुआ है यसले उनको निगाह यूसुफ माती रहो ना। अब यूसुफ उसका पर्सनल असिस्टेंट हो गया ना। लिखा हुआ है यूसुफ ने उनको सेवा उसने कहा सुनो अभी तक तुम उधर वाले कमरे में रहते हो, तुम मेरे साथ कार में बगल में बैठ के चलोगे। कमाल है ना। हम तो सोच भी नहीं सकते कि इतने बड़े आदमी के साथ में हम बगल में बैठेंगे, उसके साथ साथ जाएंगे। जी क्या ही धन्य है वो जो तुझसे शक्ति पाता है, जिसको सिय्योन के सड़क की सुधि रहती है, वो रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों की जगह दे चेंज द क्लाइमेट। ये बंधुआ बना करके भाइयों ने बेचा था कि सारी जिंदगी दास बना रहेगा। और मालूम है जो बंधुआ होता था उसको सैलरी नहीं मिलती थी, जो बंधुआ होता था उसको सैलरी नहीं मिलती थी, उसको तनख्वाह नहीं मिलती थी, उसको तलब नहीं मिलती थी। अपने नेपाली में क्या कहते हैं उसको? पगार नहीं, तलब नहीं मिलती थी। ये तो मालिक हो गया। आगे बढ़िए क्या लिखा हुआ है, फिर आगे क्या लिखा हुआ है? और जब से उस मिस्री स्वामी ने सब कुछ यूसुफ के हाथ में कर दिया, तब से मालूम क्या हुआ? उसका घर, उसका खेत, उसका कारोबार सब चमकने लगा। मालूम क्यों? क्योंकि यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी सामर्थ परमेश्वर से मांगता है। क्या ही धन्य है वो जो अपनी शक्ति तुझसे प्राप्त करता है, जिसको सिय्योन के सड़क की सुधि रहती है। तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदले,
उर्दू में लिखा है अपनी सूरत बदलते जाओ। हम क्या कहते हैं, कहते प्रभु तुम बदलो। प्रभु नहीं बदलेगा आपको, प्रभु आपको सामर्थ्य देगा ताकि आप बदलें। प्रभु आपको बुद्धि देगा ताकि आप बदलें। प्रभु आपको बुद्धि काम करने की देगा कि जब आप काम, उसी काम को आप करेंगे तो वो अलग सा होगा। जब यूसुफ आके काम करने लगा तो उसका खेत, उसका घर, उसका समाज, उसकी फैक्ट्री, सब जगह परमेश्वर आशीष देने लगा। मालूम क्यों? क्योंकि यूसुफ कहता था प्रभु जो भी काम मुझे मिला है, हम लोग काम क्यों करते हैं पता है? सैलरी के लिए। यूसुफ यहाँ सैलरी के लिए नहीं काम कर रहा है, क्योंकि ये तो नौकर है, वो तो बिका हुआ दास है, वो करे चाहे ना करे उसको कुछ नहीं मिलेगा। हम भी यही सोचते हैं, हम चाहे मर जाएंगे अपने मालिक के लिए, हमको क्या मिलेगा? अपने यहाँ पे क्या कहते हैं, अरबाब के लिए मर जाएंगे, अरबाब थोड़ी नहीं। एक अरबाब वहां बैठा है, दूसरा अरबाब इस दुनिया में है। और जब आप उस अरबाब को देख करके बिना बिना डरे हुए काम करते हैं, बिना इस बात के कि हमें क्या मिलेगा, जब आप काम करने लगते हैं तो वो जो हमारा अरबाब है ना, वो आपको घूरे पर से उठाता है और शिरोमणि बना देता है। वो दास बन करके आया था, मालिक बन करके, और लिखा हुआ है कोई भी काम उसके आज्ञा के बगैर नहीं होता था। कोई भी बात होती थी, पोतीफर के पास लोग जाते थे, नहीं मैं नहीं हूं, वो यूसुफ बैठा है। यूसुफ बिल्कुल ठाठ से बैठा है। पर यूसुफ आज ठाठ से क्यों बैठा है? उसने अपने रोने की तराई को सोते की जगह में कैसे बदल दिया है? उसने परमेश्वर से पूछा प्रभु यहाँ आ गया हूं, छूटने का रास्ता क्या है? तो उसने कहा मैं तेरी बुद्धि नहीं कर देता हूं, मैं तेरी बुद्धि नहीं कर देता हूं। अब से तू जितने भी काम करेगा उसमें आशीष होगी। और तू काम करना, ये मत सोचना हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दूंगा मैं। आपको पता है जब परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से हमको भरने लगता है तो वही सारे पेमेंट करता है, दुनिया हमारा पेमेंट नहीं कर सकती। दुनिया हमारा पेमेंट नहीं कर सकती। और इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, क्या ही धन्य है वो जो तुझसे शक्ति पाता है और जिसको सिय्योन के सड़क की सुधि रहती है। अपने आप को ये बता करके रखें कि हम मसीह के हैं, हम मसीह के। जहां भी जाए कोई, हम बताएं आपको, ढेरों जगह लोग बताते हैं कौन देख रहा है, अरे चलो थोड़ी सी पी लेते हैं, अरे हाँ हाँ कौन देख रहा है? हाँ एक है जो देख रहा है, एक है जो देख रहा है, एक है जो सब चीजें देखता है। और इसलिए जब उसके भय में चलते हैं तो परमेश्वर अपनी आशीषें उड़ेना शुरू कर देता है। कौन देख रहा था? थोड़े समय के बाद में पोतीफर की बीवी उससे कहती कौन देख रहा हो, चलो। उसने कहा नहीं, मेरा खुदा मेरा अरबाब देख रहा है। ये अरबाब नहीं देखेगा, वो अरबाब देख रहा है। और उस पर इल्जाम लगा दिया गया, जेल में ठूस दिया गया। पर उसने कहा नहीं, हम नहीं करेंगे, कोई गंदा काम नहीं करेंगे। और तब परमेश्वर ने मालूम क्या किया? जेल में से निकाला, प्रधानमंत्री बना दिया। ये दुनिया कहीं ना कहीं फंसाएगी आपको, कहीं ना कहीं आपका पासपोर्ट रख लिया जाएगा। आप सोचेगा अब क्या, इससे बड़ा होने वाला है, इससे बड़ा होने वाला है। अपनी ताकत को अपने तरीके से ना इस्तेमाल करिए, अपनी ताकत परमेश्वर से मांगिए और ये प्रभु तो अपनी ताकत दे। और जब वो ताकत देगा तो आपको ऐसे लेके जाएगा, ऐसे लेके जाएगा, ऐसे लेके जाएगा और यहाँ लेकर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने आपको अपने जैसा बनाया है। हम मालूम कौन है? हम नौकर नहीं है, हम परमेश्वर के पुत्र हैं। वो प्रभु को छोड़ा छू, उसी का कांक्षा है ना, उसी के छोरे है ना, तो वो हमको कैसे रखेगा? कहेगा सारे काम करो। नहीं, ये मेरे बाप का काम है, मैं नौकर नहीं हूं, मैं काम क्यों कर रहा हूं? मेरे बाप का काम है। हम इसलिए काम नहीं करते कि बाप का काम कर रहे, हम अपने बाप का काम कर रहे हैं। और इसलिए मेरा बाप सब तरीके से आशीष देता है। यीशु मसीह के चेले कहने लगे, यूहन्ना जैसे सिखाया उसने प्रार्थना करना, आप भी सिखाइए। तो यीशु मसीह ने क्या सिखाया? हमारे चाचा है, भगवान हमारे, क्या सिखाया? मेरो बुआ। मैं जब पहले नेपाल में सेवा करने के लिए गया तो हर एक बस में लिखा होता था आमा बुआ को आशीर्वाद। तो हम कहते थे, हमारे इंडिया में बुआ कहते पापा की बहन को, तो हम कहते थे यार ये नेपाल की बुआ कितनी अमीर होती है, अपने भतीजे को सब कुछ देती है। तो मैंने
राजकुमार ये यार ये अमा बुआ को क्या है? तो क्या बुआ का मतलब पापा और अमा का मतलब मम्मी। अलग अलग होता है ना। रक्सी खाते हैं और पानी पीते हैं, है ना? अब पता नहीं कैसे खाते, रोटी की तरह बना कर। हमें बहुत बार बहुत सी चीजें नहीं मालूम होती है, हर जगह का अलग अलग होता है, पर जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन एक सा है, उसकी सामर्थ ऐसी है, उसका प्रेम एक सा है। उसने किसी को कम और किसी को ज्यादा प्यार नहीं किया। वो उतना ही नेपाल को प्यार करता जितना इंडिया को प्यार करता है। उसके बेटे का लहू जितना नेपाल के लिए बहा, उतना ही इंडिया के लिए बहा, उतना ही दुबई के लिए बहा और वो प्यार करता है। तो सिखाया गया, हे हमारे चाचा हैं? पिता। तो मतलब क्या हुआ? मैं उसका बेटा। और फिर कहने लगे यीशु मसीह, तुम में से ऐसा कौन है जिसका बच्चा उससे मछली मांगे तो उसे सांप दे? है कोई इतनी बुरी मम्मी बैठी है? अम्मा बुआ, कोई इतना बुरा बाप बैठा है कि अपने बच्चे को सांप बना के खिला दे? कह ले मछली खा रहा है? नहीं। और अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे, रोटी मांगे तो उसको पत्थर दे। फिर कह रहे यीशु मसीह, तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना। तो कह रहा मैं नहीं दूंगा क्या? पर आपको पता है हम उससे मांगते नहीं है। हम उससे, मेरे चर्च में एक बुआ है, बुआ मतलब पापा की बहन, बड़ी बहन को, अच्छा क्रिश्चियंस में बुआ कहते हैं बड़ी बहन को, और बाकी लोगों में बुआ कहते हैं पापा की बहन को, और नेपाल में बुआ कहते हैं पापा को, है ना? तो हमारे एक ईरा बुआ है, ईरा बुआ। तो जब वो प्रार्थना करती है तो प्रार्थना करते करते कहती और यीशु मसीह अब क्या मांगे? ऐसा लगता है आगे मांगने की दृष्टि से खबरदार मांगा तो कहती बस तो नहीं मांगते यीशु मसीह के नाम में आमीन। तो हमने कहा थोड़ा और भी मांग लेती ना तो खुदा बुरा नहीं मांगता, क्योंकि वो मालूम क्या कहता है? वो कहता है तू अपना मुंह पसार। पसार, पसार मतलब बड़ा करो। जैसे ये अविनाश है, ये मेरे पास आए एक दिन और कहे अंकल वो आप अपनी साइकिल दे देंगे मुझे? हाँ ले जाओ। ये ले गए, दोबारा आए, फिर ले गए, दोबारा आए, ये ले गए, 3-4 दिन तक दे भी नहीं गए। हमने कहा फिर एक दिन क्या आपकी मोटरसाइकिल मिलेगी? हमने हाँ ले जाओ। उसके बाद फिर एक अंकल आपकी काम मुंह बंद पसारना लगा। पर खुदा नहीं मना करता है कि मुंह मत पसारना, वो कहता तू अपना मुंह खूब खोल और मैं उसे भर दूंगा। हालेलुया। हम कई बार अपना मुंह बहुत नहीं पसारते हैं, पर परमेश्वर चाहता है कि आप अपना मुंह पसारें। और यही वाली बात यहाँ पर लिखी हुई है। यूसुफ जब वहां पर गया उसने अपना मुंह पसारना शुरू किया। उसने कहा प्रभु मुझे बुद्धि दे कि मैं काम करूं, प्रभु मुझे ताकत दे कि मैं काम करूं, प्रभु मुझे साहस दे कि मैं काम करूं, प्रभु मुझे मोहब्बत दे कि मैं पोतीफर को जो जल्लाद है उससे प्यार कर सकूं और उसका काम दिल से कर सकूं। परमेश्वर ने वो सब उसको देना शुरू किया और उसकी रोने की तराई बदलने लगी, उसकी रोने की तराई बदलने लगी, उसकी रोने की तराई बदलने लगी, उसका कर्जा खत्म होने लगा, उसके बंधन टूटने लगे, उसकी तरक्की होने लगी। वो उसने बगल वाला घर दिया, फिर कह लगा बेटा मेरे साथ रहना, फिर कहा मेरी कार पे चलना, और फिर उसने कहा तुम सारी चीजों के मालिक हो, कोई बहुत बड़ी बात हो तो यूसुफ मुझसे आके पूछना। नहीं बेटा तू बहुत अच्छा है, तू सारा काम तू मेरे बेटे जैसा है। वो मुंह पसारता गया, परमेश्वर उसको भरता गया, वो मुंह पसारता गया, परमेश्वर उसको भरता गया, वो मुंह पसारता गया, परमेश्वर उसको भरता गया। आपका भी ये काम है, आइए अपने मुंह को अपने परमेश्वर के सामने पसारना शुरू करें। आखिरी बात के साथ खत्म करेंगे। दूसरा इतिहास पढ़ें, 4था अध्याय, उसका 9वां और 10वां पद, 2 क्रॉनिकल्स दूसरा इतिहास 4था अध्याय उसका 9वां पद।
नहीं, ये नहीं है। पहला इतिहास फर्स्ट क्रॉनिकल्स चौथा अध्याय उसके 9वें पद से। पहला इतिहास हाँ, याबेस के नाम का मतलब होता है पीड़ा। क्या नाम है? पीड़ा। हम सूड़ा गांव में एक पिपरौला गांव है, सूड़ा चौराहे के पास पिपरौला गांव है। वहां पर एक लड़का, उसका नाम है रोना। क्या नाम है? रोना। तो मैंने उससे पूछा, बेटा अब तो तुम बड़े हो गए, तुम्हारे 4 बच्चे हैं, तुम्हारा नाम अभी रोना है, तुम तो अब रोते नहीं हो। तो हमने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम रोना किसने रखा? कहता मेरी मौसी ने रखा। क्यों? हम रोते रहते हैं, टॉफी ले लो, चॉकलेट ले लो, कपड़ा ले लो, हम रोते ही रहते हैं। रोते हैं कि नहीं? घर नहीं बन पाया, गाड़ी खराब है, नौकरी नहीं मिली, वीजा कैंसिल हो गया, धोखा दे दिया किसी, पैसे नहीं है, किराया नहीं गया, खाने को कुछ नहीं, रोते ही रहते हैं। ये जब पैदा हुआ तो इसकी मम्मी ने इसका नाम याबेस रखा। क्यों? ये जहां जाता था पीड़ा पैदा कर देता था। किसी के घर गया टीवी तोड़ डाला, किसी के घर गया साइकिल लेकर के गया पहिया तोड़ लाया, किसी के घर गया किसी की शर्ट मांगी फाड़ के चलाया। तो मम्मी ने रखा पीड़ा। अब 10वें पद को जब आप 9वें को नहीं पढ़ेंगे, 10वें को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। लेकिन इसमें पता चल रहा है कि दादू भाई हनुमंदा बड़ी मानता थे कि परमेश्वर ने याबेस को उसके भाइयों से ज्यादा प्रतिष्ठित किया। भाई अरबपति थे, वो खरबपति बना। पर आगे लिखा कैसे बना? 10वां पद पढ़िए, क्या लिखा है 10वां पद? क्या बढ़ाए? क्या हम काहे की प्रार्थना करें? मुझको बढ़ा। वो कह रहा प्रभु मलाई आशीदेव खुल्लो इलाका दिन बड़ा इलाका खुल्लो बड़ा, मेरे देश को बड़ा कर दीजिए। आपको पता है जिस दिन से आप ये प्रार्थना करना शुरू किए, प्रभु दुबई को बढ़ा, दुबई को बढ़ा, दुबई को बढ़ा। बाइबल बताती है जिस देश में तुमको बंधुआ करके पहुंचाया जाएगा, 27 में लिखा है, 27 में लिखा है, यिर्मयाह में लिखा हुआ है, जो तुमको बंधुआ करके ले जाए उस देश की कुशलता के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि उसकी कुशलता से तुम्हारी भी कुशलता होगी। आपको मालूम है बाइबल में लिखा है जो तुम दूसरों की खेती सींचोगे परमेश्वर तुम्हारी सींचनी शुरू करेगा। तो इसने क्या प्रार्थना करी? इसने अपने लिए प्रार्थना नहीं करी, कहेगा प्रभु मेरे देश को बढ़ाइए। फिर क्या कह रहा है? इसके बाद मुझे आशीष देना। इसके बाद वो खाना जहां भी शुरू होता हम पहले खाते, बाद वाले के लिए सोचते नहीं है। 10 बुट्टी रख लेते हैं हम, अरे उसको 2 मिल जाए, खाते ही नहीं दीदी बहनी। पहले इतना पूरा हिमालय माथी चाहे आधी छोड़ दे, आधी ना खाए, लेते खूब है। यहां पे कह रहा पहले मेरे देश को बढ़ाइए, पहले मेरे देश को बढ़ाइए। जब मेरा देश बढ़ेगा तो मैं भी बढ़ूंगा, और तब कह रहा तब तेरा हाथ मेरे ऊपर रहे और तू मुझे आशीष देना। और जब उसने ये वाली प्रार्थना करी, तब हम 9वें पद को पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, 9th वर्ष पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, पढ़िए जी 9th वर्ष जी। क्या लिखा है? दाजू भाई हरु को, दाजू मतलब बड़ा भाई और भाई हरु को मतलब छोटा भाई, जो उसके छोटे और बड़े भाई दोनों थे, उनसे ज्यादा परमेश्वर ने याबेस को आशीषित किया। क्यों? क्यों?
क्योंकि उसने कहा प्रभु मेरे भाई को बढ़ा, मेरे छोटे भाई को बढ़ा, मेरे बड़े भाई को बढ़ा, मेरे देश को बढ़ा, मेरे पड़ोस को बढ़ा। तो परमेश्वर कह रहा बहुत तुम दूसरों के लिए कर रहे हो, हम पहले तुमको आशीष देंगे। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करी जो खराब थे, तो परमेश्वर ने पहले किसको आशीष दी? किसको आशीष दी? क्यों? जब आप ट्यूबवेल से पानी लेके जाते हैं ना, तो सबसे पहले कहां भरता है? खेत में, नाली में। नाली तो लेके जाती है ना। तो परमेश्वर कहता पहले तुझको भरूंगा तब खेत को भरूंगा। आप जब किसी और के लिए प्रार्थना करना शुरू करते हैं तो परमेश्वर अपनी आशीष को आपकी गोद में उंडेलना शुरू करता है, और परमेश्वर कहता है तुझको जरिया बना दूंगा, तुझको नदी बना दूंगा, जितनी आशीष होगी तेरे द्वारा जाएगी। और इसलिए जब इसने अपने भाई, बड़े भाई और छोटे भाई के लिए प्रार्थना करी, तब लिखा है तिनकी अमानत दिन लाई याबेस ना हो। क्या लिखा है? पढ़िए। क्या मतलब हुआ पास्टर हुआ? हाँ, याबेस ने क्या प्रार्थना करी? क्या प्रार्थना करी? अपने भाई के लिए उनको बढ़ा दो, उनको बढ़ा दो। तो परमेश्वर ने कहा नहीं, पहले तुमको बढ़ाएंगे तब उनको बढ़ाएंगे। और तब इसलिए लिखा है और परमेश्वर ने याबेस, और याबेस अपने भाइयों से ज्यादा प्रतिष्ठित हुआ। आशीष नहीं दी, सिर्फ उसका आदर बढ़ गया। यही लिखा है ना? क्यों हुआ? क्यों हुआ? आइए परमेश्वर से आशीष मांगे, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, पहले दूसरों के लिए। उनको आशीष दे, 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 उनको आशीष दे। मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था, यशाया में पढ़ रहा था, 6वां अध्याय। तो यशाया की बात है। यशाया 5वें अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो कहता है श्रापित हो तुम, श्रापित हो तुम, श्रापित हो तुम, तुम्हारा नाश हो जाए, तुम्हारा नाश हो जाए, तुम्हारा नाश हो जाए। हाँ पढ़िएगा, 6ठे अध्याय में आता है वो, और पहले पद में लिखा है जिस वर्ष में उज्जिया राजा मरा, यशाया ने परमेश्वर को बहुत ऊंचे पे देखा। और जब बहुत ऊंचे पे देखा उसने, जब बहुत ऊंचे पे देखा उसने, तो वहां पे फरिश्ते दिखाई दे, परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच गया। और तब वो लोग उनसे सुन रहा था, वो कह रहे पवित्र प्रभु तू, पवित्र प्रभु तू, पवित्र प्रभु। वहां ये गंदी वाली बातें। तब उसने अपनी ओर देखा और कहने लगा मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं, और मैं अशुद्ध होठ वालों के बीच में रहता हूं, मुझे कौन छुड़ाएगा? तब लिखा है परमेश्वर ने उसके होठों को पवित्र कर दिया। और जब परमेश्वर ने उसके होठों को पवित्र कर दिया, उसकी आंखें खोल दी, तब उसने भविष्यवाणियां लिखनी शुरू करी। जब आप 7वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी। परमेश्वर अपनी बातें उसको बताने लगा। आपको बताएं, जब आप औरों के लिए प्रार्थना करते हैं, औरों के लिए अच्छी बातें बोलते हैं, तो परमेश्वर उस दिन से आपसे बात करने लगता है और अपनी योजना बताने लगता है, अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करने लगता है। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे पीठ फेर ले, या परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे कि आप अपनी भी सूरत बदले और बहुतों की सूरत बदलने की? आइए प्रार्थना करें। हमसे प्यार करने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमने आपके वचन में से सुना है कि तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। प्रभु, हमारी बुद्धि आपने बदल दी है, हमको एक नई बुद्धि दिया, हमको एक नया जन्म दिया है, हमको एक नया मनुष्य बनाया है, हमको एक नई रचना बनाई है। और प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम तो बदलें, लेकिन प्रभु हम बहुतों को बदलने वाले बन सके। प्रभु, हम बहुतों की भलाई के लिए काम करने वाले हो सके। प्रभु, हम अपने देश के लिए आशीष मांगने वाले हो सके। प्रभु, हमारे इस देश पर जहां हम आके काम करते हैं, प्रभु दुबई के ऊपर आपकी आशीष हो, अबू धाबी के ऊपर आपकी आशीष हो, अजमान के ऊपर आपकी आशीष हो, मिडिल के ऊपर आपकी आशीष हो। प्रभु, प्रार्थना करना चाहते हैं होली ट्रिनिटी कैंपस के ऊपर आपकी आशीष हो। प्रभु, हमारे अरबाज जो हमारे ऊपर काम करते हैं, उनके खानदानों पर आपकी आशीष हो, उनका बिजनेस बढ़े। पिता परमेश्वर, हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने हमें सताया, उन पर आपकी आशीष हो। और प्रभु, प्रार्थना करना चाहते हैं सबसे बाद में अगर आप किसी को आशीष दे तो वो मैं हूं। प्रभु, हमारी जबान गंदी बातें कभी ना बोले, और प्रभु हमारी जबान से जब निकले तो आशीष की बात निकले, जब निकले तो आशीष की बात निकले। और प्रभु, जिस दिन से आपके सेवक यशायाह ने सुन लिया, उस
बताने लगे कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, फिर कहा आपको एक पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। तब कहा कि जिसका समाचार हमको दिया गया, किसने विश्वास किया? यीशु मसीह आपके सब चीजों के बारे में आपने उसको बताना शुरू कर दिया। प्रभु प्रार्थना करते हैं इस पूरी सभा से, इस कलीसिया से, प्रभु इस मंडली से अब आपका आत्मा बात करने लगे और ये आपकी योजना देखने लगे, ये आपकी प्लानिंग्स को देखने लगे और प्रभु ये आपका काम करने लगे और आप इनको याबेस से कहीं ज्यादा आशीषित करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।